संविधान में हनुमान जी का फोटो है, संविधान में नटराज का फोटो है, तो क्या ऐसा बोल के जगता वो भारत के संविधान का अपमान करना चाहते हैं? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये बोल के सिर्फ सनातन धर्म का नहीं बल्कि भारत के संविधान का भी अपमान किया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि जो टीका लगाते हैं उन्होंने ही देश को गुलाम बनाया है, जिसके बाद से बिहार की सियासत तेज है और जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी को नसीहत दी है। बात करेंगे अब हम भाजपा से कि आखिरकार भाजपा का क्या कुछ कहना है इस पर। भाजपा के प्रवक्ता नीरज जी हैं हमारे साथ कि आखिरकार टीका लगाने वाले ही जो है उन्होंने देश को गुलाम बनाया है। कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुझे जगदा बाबू से इस तरह के फुहरपन बयान की उम्मीद नहीं थी। जगदा बाबू को ध्यान में होना चाहिए कि अभी जब मुंबई में उनके घमंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें कि उनके पार्टी के नेता और उनके पार्टी के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी गए थे वहाँ, और लालू यादव जी वहाँ, उन्होंने मुंबई में गणपति मंदिर में जाकर के पूजा किया और टीका लगवाया। जगदा बाबू को ये बात ध्यान में रखना चाहिए था कि वो किसके विषय में बात कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ जरा संविधान की। तो संविधान के प्रथम पृष्ठ में भगवान राम और जानकी का फोटो लगा हुआ है। जब वो लंका विजय करके आते हैं उसके बाद का फोटो वो लगा हुआ है। संविधान में हनुमान जी का फोटो है, संविधान में नटराज का फोटो है, तो क्या ऐसा बोल के जगता वो भारत के संविधान का अपमान करना चाहते हैं? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये बोल के सिर्फ सनातन धर्म का नहीं बल्कि भारत के संविधान का भी अपमान किया। आपसे ही एक सवाल है, आपने ही अभी तुरंत कहा है घमंडिया गठबंधन, क्यों कहते हैं आप लोग? अब देखिए ना, वहाँ तो क्या है कि सभी अपने अपने घमंड को बचाने, परिवार को बचाने में लगे हुए हैं। हम बिहार की बात ही करते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो लालू यादव जी ने क्या किया? लालू यादव जी ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू यादव जी ने अपने एक बेटा को डिप्टी सीएम बनाया, अपने एक बेटा को मंत्री बनाया, अपनी बेटी को राज्यसभा सांसद बनाया। ये सब तो सिर्फ अपना घमंड, अपना परिवार, अपना ईगो को पालने के लिए राजनीति में है। इनका देश से और समाज से और राज्य से कोई इनका नाता रिश्ता है नहीं। ये सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए काम करते हैं। सवाल आप ही के सवाल से सवाल है, तेजस्वी यादव ने कई लोगों के नाम गिनवाए हैं आपके पार्टी में जो भाजपा में हैं, उनके बेटे, उनकी बेटी राजनीति में है और भाजपा में है, और जो पहले भाजपा में रह चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तेजस्वी यादव जी का ये आरोप सरासर गलत है। भाजपा में जिनके भी बेटे हैं उनकी पृष्ठभूमि को देखिए, उनका देखिए वो कहाँ से, बूथ स्तर से, मंडल स्तर से वो पार्टी में लगातार काम करते आए हैं। वो इसलिए नहीं आए हैं कि वो फलाना के बेटे हैं तो राजनीति में आ गए, जैसे कि तेजस्वी जी और उनके एक भाई आ गए हैं। क्या क्वालिफिकेशन उनका है राजनीति में, क्या योगदान है उनका बिहार की राजनीति में, सिवाय इसके कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं? इसके अलावा तो उनका कोई योगदान मुझे नहीं दिखता। सिर्फ इस नाम पर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, एक बेटा को मंत्री बनाया गया, मीसा भारती जी को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, बाकी तो कोई योगदान उनका है। लेकिन भाजपा के जितने भी लोग हैं, जिनके बेटे 2-4 लोग जो भी हैं, आप देखेंगे कि वो बूथ स्तर से काम करते हुए आगे बढ़े हैं। वो अपनी पहचान अपने संघर्ष के बल पर आगे आए हैं, न कि अपने पिता के नाम पर वो आगे आए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग पर ये आरोप है कि आप लोग संविधान को ख़त्म करने में लगे हैं। इंडिया भारत को लेकर चर्चा हो रही है। बिल्कुल नहीं। देखिए, संविधान को ख़त्म करने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है और इंडिया भारत को लेकर कोई चर्चा नहीं है। ये चर्चा यही घमंडिया गठबंधन जानबूझ करके अपने नाम को पॉपुलर करने के लिए उठा रही है। इस तरह की कोई चर्चा नहीं है और संविधान बदलने की बात तो बिल्कुल नहीं है। कहाँ संविधान बदला जा रहा है? हाँ, ये हम ज़रूर कहते हैं कि हम गुलामी की गाथा अब नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं गाएंगे, हम अब शौर्य की गाथा गाएंगे। किसने गुलामी किया? भारत अब जो हमारे इतिहास में, जो आप इतिहास बदलने की बात की, क्या हम लोग पढ़ते थे कि अकबर आए, बाबर आए, औरंगजेब आए? अब हम उनका इतिहास नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वीर शिवाजी का इतिहास पढ़ेंगे, पेशवा का इतिहास पढ़ेंगे, वीर कुंवर सिंह का इतिहास पढ़ेंगे। तो अब भारत अब शौर्य की गाथा गाने वाला देश बन चुका है। यह शौर्य से अपने शौर्य के लिए पहचाना जाएगा, ना कि गुलामी के लिए पहचाना जाएगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता थे और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।